नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन रहा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने महाकुंभ हादसे पर बोले, अगर सत्ता पक्ष के मन में अपराध बोध नहीं है तो आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए कल यानी 5 फरवरी को सिंगल फेज में होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में। इनमें आप और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ बड़ा रेल हादसा, जहां 2 मालगाड़ियों में हुई भिड़ंत। ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी को पीछे से आई दूसरी मालगाड़ी के टक्कर से हुआ बड़ा हादसा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया बड़ा बयान। कहा, राहुल गांधी कि वे महाराष्ट्र की जनता से मांगे माफी। आपको बता दें कि राहुल ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने वोटर्स की संख्या में की है धांधली। भाजपा सांसदों ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया। आपको बता दें, बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर किए गए सोनिया और पप्पू यादव के कमेंट पर नोटिस हुआ जारी। बात करें मौसम की तो देश के उत्तरी राज्यों में एक बार फिर मौसम में बदलाव। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में 14 जिलों में सुबह से हुई बारिश। वहीं पूर्वोत्तर के राज्य बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम में छाया रहा कोहरा। सोना आज यानी 4 फरवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। दरअसल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 259 रुपये बढ़कर 82,963 रुपये पर पहुंच गया। वहीं इससे पहले बीते दिन यानी 3 फरवरी को सोना 82,704 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम पर हाई था। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। लगातार हरियाणा के सीएम नायब सैनी से नाराज चल रहे अनिल विज के सवालों का आखिरकार सीएम सैनी ने पहली बार नाराजगी को लेकर बयान दे दिया है। दरअसल सीएम ने कहा कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे कोई नाराजगी नहीं है। हम कैबिनेट मीटिंग में भी एक साथ थे और साथ ही डिपार्टमेंट की मीटिंग में भी रहेंगे और साथ ही हमने डिपार्टमेंट की मीटिंग भी की। वहीं सीएम ने उनको लेकर दिए गए बयान पर कहा कि ये विज का अधिकार है, वे हमें सचेत कर सकते हैं। अफसरों के मंत्रियों की बात ना सुनने को सीएम ने नकारते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सभी अधिकारी बात मानते हैं और विधायकों की बात भी सुनते हैं। बताते चले कि इसी बीच नाराज चल रहे परिवहन मंत्री अनिल विज को मनाने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया चंडीगढ़ पहुंचे। साथ में ये भी बता दें कि अनिल विज लगातार 5 दिन से सीएम और सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, जहां आज वह कैबिनेट मीटिंग में आधे घंटे देरी से पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में आज कैबिनेट मीटिंग का आयोजन हुआ। दरअसल इस बैठक में कई मुद्दों को स्वीकृति भी दी गई। बता दें कि मुख्यमंत्री सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज कैबिनेट बैठक में हरियाणा वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। नुकसान की भरपाई के लिए आढ़तियों को 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा बताया कि रबी सीजन 2024-25 में नमी के कारण हमने ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम 1961 के संशोधन का मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ ही नायब सैनी ने मुख्यमंत्री विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 के संशोधन को भी मंजूरी दी। सीएम ने कहा कि गरीबों को प्लॉट मुहैया कराने के फैसले पर मुहर लगा दी गई है। इसके साथ ही अब पंचायत की जमीन पर बने मकान का मालिकाना हक भी दिया जाएगा। नायब सैनी ने कहा कि इसके लिए मकान 20 साल से अधिक पुराना होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा में 2 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दरअसल यह फैसला एनसीआर में आते सूबे के 2 जिलों गुरुग्राम और फरीदाबाद में लागू होगा। आपको बता दें कि इस दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं 5 फरवरी को वोटिंग के दिन, 8 फरवरी को काउंटिंग के दिन ये फैसला लागू होगा।
जहां चुनाव प्रचार सोमवार शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा और दिल्ली की जनता कल 5 फरवरी को मतदान करेगी। भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली की सीमा से सटे क्षेत्रों में जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में शराब की दुकानें बंद की जाएं। ये प्रतिबंध फरवरी की 5-6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं 8 फरवरी को काउंटिंग के दिन भी यही पाबंदी रहेगी। वहीं कल वोटिंग के दिन हरियाणा में छुट्टी रहेगी। आपको ये भी बताते चले कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में 5 फरवरी को सवेतन छुट्टी घोषित की है। इस छुट्टी से राज्य सरकार के कर्मचारियों जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। हरियाणा के निकाय चुनाव की तारीखों का इंतजार अब खत्म हो गया है। दरअसल हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। दरअसल हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने आज हरियाणा निकाय चुनाव की घोषणा की है। 2 मार्च को वोटिंग होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार और करनाल में मेयर और सभी वार्डों के चुनाव होने हैं। इसके अलावा 2 उपचुनाव अंबाला और सोनीपत में होने हैं। बताते चले कि इससे पहले राज्य चुनाव ने कहा था कि हरियाणा में निकाय चुनाव अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में 2 चरणों की बजाय अब एक ही चरण में सभी निकायों के चुनाव होंगे। बताते चले कि काफी समय से हरियाणा के निकाय चुनावों की तिथियों का इंतजार किया जा रहा था। प्रदेश में 34 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में से 27 में मतदाता सूचियां फाइनल हो चुकी हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 11 नगर निगम है, जिसमें फरीदाबाद नगर निगम का कार्यकाल फरवरी 2020, गुरुग्राम नगर निगम का कार्यकाल नवंबर 2022 में खत्म हो चुका है। इसके अलावा करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर और हिसार नगर निगम का कार्यकाल इस साल जनवरी में खत्म हो चुका है। तो ये थी दिन भर की बड़ी सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।